नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम कारकों के विषय में जो हमारी संभाषण माला चालू है उसके तृतीय पुष्प में या तृतीय श्रृंखला में हम पदार्पण करना चाह रहे हैं। उसे संभाषण समझिए, आप श्रृंखला समझिए, एक ही बात है। तो हम आज भाव कारकों के बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे। उसमें क्या पहेलियां हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने द्वितीय पुष्प में पहले भी पुष्पों में कहा था, द्वितीय पुष्पों में भी कहा है कि कारकों का मतलब तो सीधा है करोतीति कारका, जो भी कुछ कार्य करने को बाध्य कर सकता है या कार्य करता है उसे कारक कहते हैं, है ना। संस्कृत में ग्रामर में भी ऐसे कहते हैं, व्याकरण में भी यही कहा जाता है। तो पर इन कारकों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रदर्शित किए हैं। तो ये पहेलियां ही हैं, तो ये पहेलियां बुझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये जो श्रृंखला चालू है इसमें, तो आज हम भाव कारकों के बारे में देखेंगे। अब देखिए, पराशर जी जिन्हें हम प्रवर्तक मानते हैं, वो भाव कारकों में दो भेद करते हैं। एक ग्रहों के आधार पर, किस भाव का कौन सा ग्रह भाव कारक है ये, और दूसरा विशिष्ट भावों को भी वो कारकों की उपाधि देते हैं। अब ये जब उपाधि देते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हम, ऐसे तो मेरे अंग्रेजी जो मैंने ये व्याख्यान किया है उसमें तो मैंने पहले ग्रहों को लेके बाद में भाव कारकों को, विषय भाव कारकों को लिया है। यहाँ हम इसे पलटा देते हैं, हम विषय भाव कारकों से शुरुआत करते हैं और फिर सामान्य भाव कारकों की तरफ चलते हैं जो कि ग्रह है। तो पराशर जी ऐसा कहते हैं कि अथाहम प्रवक्ष्यामि संप्रवक्ष्यामि विशेषम भाव कारकान, ये खास कुछ भाव कारक है। अच्छा, इसमें सब 12 भाव के कारकों के बारे में नहीं कहा गया है, तो बाकी लोगों का क्या करना, ये एक प्रश्न रहेगा। तो वो क्या क्या बोलते हैं कि जनस्य जन्म लग्नम यत् तद विलग्नात् कारक, यानी जो जातक है, जनस से जिसका जन्म हुआ है, इसका जो जन्म लग्न है वो भी आत्मकारक समझना चाहिए, उसे भी आत्मकारक समझे। यहाँ आत्माकारक और आत्मकारक, इसमें हम जो हर वक्त भेद करते हैं या हम जो बगैर कारण से उसमें हम उसका अर्थ समझने में गलती करते हैं, इसका आत्मा से संबंध न होते हुए आत्मा से संबंध है। आत्मा यानी मैं खुद, आत्मबल हम जिसे बोलते हैं, ये आत्मबल से संबंध है। आत्मा का मतलब तनु भी है, क्योंकि ये शरीर तो हमारा है, ऐसी हमारी भावना है। भले वो शरीर, ऐसे तो हम जब दर्शनों में जाते हैं तो वो तो भगवान ने एक बाहर का खोखा बनाया है जिसमें आके वो रहते हैं, ऐसा माना गया है ना। तो वो तो आत्मा है, पर वो आत्मा तो ये नहीं है जिसे हम समझ रहे हैं कि ये चंद्रशेखर है, ऐसा मैं समझता हूँ, है ना। तो इसके बारे में बोल रहे हैं, आत्मकारक बोला जाता है। तो आजकल अंग्रेजी में लिखते हो, ATMA लिखते हैं तो आत्मकारक कहते हैं, परंतु विज्ञान आत्मकारक, इसे आत्मकारक समझे। उसके बाद में वो क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। इसको यदि क्षति हो, ये क्षति कैसी हो सकती है, या तो राहु केतु के समान कोई ग्रह बैठ गया उसमें जो दूसरे ग्रह की शक्ति को अपने कब्जे में कर लेता है और खुद को प्रदर्शित करता है, ऐसा कोई ग्रह बैठ गया, या छाया ग्रह कहिए, एक्चुअली सही तो शब्द छाया ग्रह ही रहेगा, तमोग्रह कहा जाता है उन्हें। ये छाया है, ये चमक आने नहीं देती बाहर, जो है उसे वो छुपा देती है, इसीलिए उसे छाया ग्रह कहा जाता है। तो या ये पाप कर्तरी में हो, तो इस भाव से संबंधित जो भी चीजें हैं इसमें क्षति आ सकती है, इसमें आत्मबल में भी कुछ कमी आ सकती है, या जातक के शरीर को कुछ क्षति हो सकती है। ये जरूर याद रखिए, क्योंकि बाकी भी ग्रह 9 ग्रह है ना, तो अलग अलग ग्रह अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं, जो दृष्टि से प्रभाव दिखता है। तो शुभ प्रभाव रहा तो शुभ तन्निवृत्ति, ऐसा जैमिनी सूत्रों में कहा गया है। तो शुभ जब दृष्ट करते हैं तो ये जो हम जिन्हें क्षतिकारक ग्रह बोलते हैं या क्षतिकारक स्थितियां कहते हैं, उनको निवृत्त कर देते हैं ना, उसका प्रभाव कम कर देते हैं। शून्य तो नहीं होगा, शून्य कुछ भी नहीं होता,
इसे ख्याल में रखिए, आत्मा भी कभी खत्म नहीं होता है ना, ऐसा हमारा दर्शन कहता है। हमें उसको भी कभी भी ध्यान में रखना चाहिए। ये वेदांग है ना, वेदों से ही उत्पन्न हुआ है, वेदों को समझने के लिए है, ऐसा कहा गया है। इसे अपरा विद्या कहते हैं। तो ये तो मैं थोड़ा विषयांतर हो गया, माफ़ कर दीजिए। फिर उन्होंने क्या किया, ये तो एक खास कारक कहा, विशेष भाव कारक। फिर धन भाव विजानीय दार कारकम एवं ही। अब यहाँ से गड़बड़ और ज़्यादा शुरू होती है। धन भाव को दार कारक कहिए, ऐसा कहा है। अब ऐसा तो हमें सप्तम भाव को सप्तम भाव से हम दारा भाव बोलते हैं, तो ये धन भाव में दार कारक कहाँ से आ गया? ये भी एक प्रश्न स्वाभाविक हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए। ये दार कारक जो है ना, इसे कुटुंबिनी कहते हैं। अमर कोश में यदि आप जाएंगे, ऐसा तो नहीं तो दारा जाया भार्या एक ही अर्थ है, परंतु अमर कोश में जाएंगे तो दारा का एक अर्थ कुटुंबिनी है, वो जो कुटुंब को सुरक्षित रखे। देखिए, इंसान जब तकलीफ में होता है तो कुटुंब ही उसकी रक्षा करता है, ऐसा कम से कम माना गया है। प्रत्यक्ष में तो अलग अलग दिखेगा, क्योंकि उस भाव को कुछ क्षति होगी तो ऐसा ना भी हो, इसे भी आप समझ लीजिए। कुछ भी हम जब एक स्टेटमेंट करते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हम एक कोई मुद्दा उठाते हैं, कोई किसी प्रकार का हम शास्त्र कहते हैं, तो उसके साथ बाकी भी शास्त्रों को समझना जरूरी है ना। यही हमारे राशि चक्र के कुंडली का विश्लेषण करते वक्त हमें याद रखना चाहिए। वो याद न रखने से कई बार गड़बड़ हो सकती है। तो नैसर्गिक है कुटुंबिनी, जो कुटुंब को संभाल के रखे, यानी वो जो धन को भी संभाल के रखे, द्वितीय भाव है। तो इसलिए धन भाव से आप कुटुंबिनी का, यानी आपका कुटुंब किस प्रकार का होगा, आपकी पत्नी या पति, जातक का जो भी जिस लिंग का है उस प्रकार से ये इस धन भाव की रक्षा करेगी या नहीं, इस अर्थ में इसे लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जिस जमाने में बहुभार्या पद्धति थी, उस वक्त जो प्रमुख पत्नी होगी वो कुटुंब को साथ में रखती थी, जोड़ के रखती थी, धन को भी संभाल के रखती थी। इसलिए यहाँ पर दार कारक कहा गया है। इसे न भूलिए, सहसा ये भूला जाता है। धन भाव और दारा हम समझते ये अलग अलग है, नहीं, ये दार कारक है। और ये दारा जो है ये कुटुंबिनी है, ये कुटुंब का संरक्षण करने वाली। इसका मतलब ये जो भाव है, ये कुटुंब की परिस्थिति, कुटुंब में कुछ अनबन है या नहीं है, इसको भी वो कुछ प्रमाण में जरूर दर्शा सकती है। इसे ध्यान में रखिए। या ये पाप कर्तरी में आ गया ये भाव, तो इस भाव को कुछ क्षति पहुंचेगी, ये अर्थ है। पर ये दार कारक का अर्थ समझ लीजिए। यहाँ जो दार कारक कहा है, इसका एक बहुत विशिष्ट अर्थ है। आजकल जैसी बहुत सारी देशों में और खासकर हिंदू धर्म में बहुभार्या का चलन नहीं है। यहाँ पर कुटुंबिनी का अर्थ जो आपकी पत्नी या पति होगा वही होगा, है ना, क्योंकि वही आपका धन, तो वही या तो वो खर्चा कर देंगे या उसको संभाल के रखेंगे। इस अर्थ में इसे लेना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। आप लोग सब विद्वान हो, अपना अपना मत बना लीजिए। परंतु ये बहुत बार भूल जाते हैं कि पाराशर जी ने उसे दार कारक कहा है, इसीलिए मैं पहलियों की बात करता हूँ। फिर वो बोलते हैं एकादश अग्रजातस्य, जातक के पहले जिसका जन्म हुआ, ऐसा जो भाई है उसे 11वें भाव से देखिए। उसकी सुस्थिति, उसकी दुस्थिति, उससे आपकी अनबन, आपका सौहार्द बनना, ये सब 11वें भाव से देखना चाहिए। ये खास कर कह रहे हैं। तृतीयम तो कन्या, तृतीय भाव से छोटे बंधु को या छोटे भगिनी के बारे में देखना। ये क्यों कहा गया? क्योंकि सहसा हम तृतीय भाव को सहज भाव कहते हैं। सहज का मतलब हमारा सहोदर जो रहता है, वो भगिनी रहे या बंधु रहे। संस्कृत में खासकर ज्योतिष में जब हम भाई या पुत्र ये कहते हैं, उसमें पुत्री, भगिनी, ये सबका समावेश होता है। इसे जरूर ख्याल में रखिए। कई बार इसमें गड़बड़ हो सकती है। ऐसा तो आप लोग सब विद्वान हो तो आपको मैंने बताना नहीं चाहिए, परंतु अब ये मेरी आदत है किसी भी चीज़ को ज़्यादा विश्लेषण करने की, इसलिए आप मुझे इसके बारे में माफ़ भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। फिर सुते सुतम विजानीयात, पंचम भाव से अपने जो पुत्र पुत्री आदि है, पुत्र सम भी है, 8 प्रकार के पुत्र रहते हैं, ख्याल में रखिए।
इनके बारे में जो भी समझना है ये आप पुत्र भाव से यानी पंचम भाव से, ये पंचम भाव इसका कारक है पुत्रों का, यानी पुत्र संधि जो है इसमें विशेष्य भी आ सकते हैं। इनका कारक होने से इससे भी आप उनके बारे में समझ सकते हैं, इनकी क्षति इनकी शक्ति, इससे उनका आपको भास हो सकता है, उसका बोध भी हो सकता है। इसीलिए इन्हें विशेष भाव कारक कहा गया है। ये सहसा जो हम भाव कारक सबसे इससे कुछ भिन्न बता रहे हैं, ये भावों को ही कारक कह रहे हैं, इसे न भूलिए। उसके बाद में बोलते पत्नी में सप्तम भाव होता है, ये तो बड़े जल्दी समझ जाता है, पत्नी है तो पति भी है, ये सप्तम भाव से देख रहे हैं। फिर सप्तम भाव को क्षति है या सप्तम भाव बलिष्ठ है, इस पर से इनके पत्नी के संबंध कैसे होंगे, या पत्नी किस प्रकार की होगी या किस प्रकार की होनी चाहिए ताकि इनका विवाह टिका रहे। पत्नी में मैं जब बोल रहा हूँ तो पति भी उसमें समझ लीजिए, जातक यदि स्त्री है तो सहसा नैसर्गिक है कि सप्तम भाव पति दिखाए, इसे समझने में बहुत ज़्यादा बुद्धि की तो आवश्यकता है नहीं। तो उसके बाद में बोलते हैं गुरुश्चंद्र सुतो जीवो मंदश्च भावकार का, नहीं ये मैं आगे का पढ़ लेता हूँ कभी कभी। सुत भावे ग्रहो यस्यात् सोपि कारक उच्यते। तो अब हमने देखा कि पत्नी और पति इसके बारे में सप्तम भाव से जानना चाहिए। ये पाप कर्तव्य में है तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए मैं इसको बंधन का भाव बोलता हूँ। ये विवाह बंधन का भाव या आपकी भागीदारी बंधन का भाव, ऐसा इस अर्थ में मैं सप्तम भाव को समझता हूँ। ये बंधन टूटना या जुड़ना ये इस सप्तम भाव से समझना चाहिए, ये इसका अर्थ है। उसके बाद कहा गया है कि सुत भावो ग्रह स्यात्। ये जो सतु भाव में जो भी ग्रह है, मैं तो ये मानता हूँ कि उस पर जो दृष्टि डाल रहे हैं, उस पर जो अपना प्रभाव डाल रहे हैं, वो भी ग्रह है, इनको भी कारक कहना चाहिए, ऐसा ऋषि पाराशर ने बताया हुआ। इसे न भूलिए, ये बहुत महत्व का है। हम क्या करते हैं कि कारक जब हम देखते हैं तो हम पंचम भाव में स्थित ग्रह जो है या उस पर जिन ग्रहों का प्रभाव है उनको हम भूल जाते हैं। इसका कारण ये है, और ये जो है इसका संबंध संभवतः जन्म लग्न को जो हम जातक का कारक समझते हैं, जातक के आत्मबल का कारक समझते हैं, उससे होना चाहिए। क्योंकि पंचम भाव जो है ये हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, हमें जो शिक्षा चाहिए जिससे हमें कुछ कारोबार मिले, ये तो चतुर्थ भाव से देखते हैं। उसके बाद में जो है वो हम हमारे खुद के प्रेरणा से जो ज़्यादा हम ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं उसका भी भाव है, और आपके पुत्र का भी भाव है। पुत्र सही है तो आप जब मेरे वार्धक्य में आ जाओगे मेरे समान, तब वो आपकी ज़रूर कुछ न कुछ मदद करेगा, आपको हिम्मत रहेगी, है ना। तो इसको भी उसी अर्थ में लेना चाहिए कि आत्मकारक से जो हम देखते हैं वो पंचम भाव से भी देखना चाहिए। इस संदर्भ में ये कारक कहा गया है पाराशर जी ने, ऐसी मेरी अवधारणा है। इसे आप लोग विद्वान हो, आप राशि चक्रों पे इसका प्रयोग करके देख लीजिए कि ये सही निकलता है या नहीं। मैं भी आप ही के समान सीख रहा हूँ, मैं कोई बहुत विद्वान वगैरह नहीं हूँ, ऐसा कम से कम मुझे तो नहीं लगता। जिस दिन लगेगा उस दिन मेरा सीखना बंद हो जाएगा, ऐसी मेरी धारणा है। मेरे पिता ने मुझे बताया था, जिस दिन आपको लगे आपको सब कुछ समझ गया, उस दिन समझ लेना है कि आपको समझने की जो स्थिति थी उससे आप नासमझी की तरफ जा रहे हो, और इसे मैं प्रमाण मानता हूँ। इसके बाद फिर आता है कि हम कभी कभी, ये तो हमने खास भाव कारक देख लिए, विशेष भाव कारकों को देखा। अब हम जाएंगे आगे, फिर से हम भावों के ही कारकों के बारे में, पर यहाँ पे ग्रहों को किस भाव का कारक माना जाता है। इसका अर्थ वो ग्रह की सुस्थिति या दुस्थिति से उस भाव की क्षीणता या उसका सामर्थ्य हम देख सकते हैं। उसके संबंध में जो भी चीज़ें आती है उस भाव के उसका सामर्थ्य या उसका क्षीणता, ये जिन ग्रहों से देखना चाहिए उसके बारे में अब आगे बोलते हैं। अब यहाँ से फिर से पहली आएगी, उसका मैं फिर पहले तो हम देखें कि पाराशर जी क्या कहते हैं। वो बोलते हैं सूर्यो गुरु कुजस सोमो गुरु भौमो सित शनि। तो मैं वो श्लोक दे दूंगा नीचे, लंबा चौड़ा है तो, और मैं भी कभी कभी एक आधा शब्द इधर उधर कर सकता हूँ, इसलिए मैं हर वक्त, खासकर हम जब हिंदी हमारे संभाषण कर रहे हैं, मैं श्लोकों को नीचे में, ये जो यूट्यूब का चल हुआ है ना, नीचे में जगह रहती है वहाँ पे मैं दे दूँगा, तो आप खुद भी पढ़ के उसका अर्थ निकाल सकते हैं यदि मेरा
समझना गलत हो तो वो भी आप समझते हैं। फिर गुरुश्चंद्र सुतो जीवो मंदश्च भाव कारकः आदि बोला हुआ है। इसका अर्थ क्या, ये जो सूर्य है ना, यहाँ से पहले से शुरू करना कि लग्न भाव का कारक सूर्य है, फिर सूर्य के बाद में गुरु आता है तो द्वितीय भाव का गुरु है ना। उसके बाद में फिर तृतीय भाव है तो तीसरा नंबर पे कुजा आ रहा है ना। तो नैसर्गिक है कि तृतीय भाव का कारक कुज, यानी भौम को, मंगल को समझना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद में चतुर्थ भाव का समक सोम है, चंद्र है। फिर गुरु है पंचम भाव का कारक, षष्ठ का कारक मंगल कहा गया। यहाँ से पहेलियाँ चालू होगी, चतुर्थ षष्ठ और नवम भाव पे भी आप देखेंगे तो आपको मैं पहेली क्यों बोल रहा हूँ वो बाद में समझेगा। तो क्योंकि अभी तक तो ये आसान है। इसके बाद में सप्तम भाव का सित, सित मतलब शुक्र है। अष्टम भाव का शनि है। अष्टम भाव को मृत्यु भाव कहते हैं, परंतु इसका वास्तविक नाम आयुष भाव है, इसे कभी न भूलिए। और शनि को आयुष कारक कहा गया है। इसका कारण यह है कि इस भाव को यदि क्षति हो या शनि को यदि क्षति हो तो संभवतः आपका आयुष कम हो सकता है। इस पर यदि शुभ प्रभाव हो तो आपका आयुष्य ज़्यादा हो सकता है, उम्र दराज कहते हैं ना उर्दू में, तो आपका दीर्घायु हो सकता है, इसे न भूलिए। लग्नाधिपति और अष्टमेश ये यदि प्रबल है तो सहसा दीर्घायु की तरफ आदमी जाता है। इसी प्रकार यदि शनि पर भी अच्छा प्रभाव है तो भी आदमी को, ये जातक को दीर्घायु प्राप्त हो सकती है। इसका अपने पास जो राशि चक्र आते हैं उस पर प्रयोग करके देखना कि सही है या नहीं है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, मेरी धारणा यह है, ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भावकारक उन भावों को पुष्ट करेंगे यदि वो भावकारक पुष्ट होंगे। यहाँ भावकारक भाव को न समझते हुए ग्रहों को उन्होंने उसका अधिकार दिया हुआ है ऋषि पाराशर ने, है ना। उसके बाद में फिर गुरुश्चंद्र, वो नवम भाव का कारक गुरु है। फिर चंद्र सुतो यानी बुध जो है ये दशम भाव का कारक है। चंद्र सुतो चंद्र का लड़का है। तो ऐसा तो आसान है, संस्कृत खासकर जो पाराशर ऋषि ने प्रयोग किया है ये समझना आसान है। अब फलदीपिका में जाते हैं तो फिर तकलीफें बढ़ती जाती है। जातक पारिजात में भी थोड़ा बहुत तो समझने में गड़बड़ हो सकती है। ऐसी वराहमिहिर जी के बृहद जातक में भी होती है, तो इसीलिए उस पर दशाध्यायी नाम का एक और भी ग्रंथ लिखना पड़ा। उस पर बहुत सारी टीकाएँ हुई, तो रुद्र भट्ट की है, तो ये समझ लीजिए। तो बृहद पाराशर पढ़ना चाहिए, समझने में आसान है। संस्कृत जिसको भी हिंदी मराठी, हमारी जो हिंदी भाषा है, जो हिंदी ही क्यों, तमिल होगी, कोई भी भाषा होगी हिंदुस्तान की, तो उसे समझना वो बहुत ज़्यादा कठिन न होगा। केवल उसमें कुछ कुछ गड़बड़ है, उसको हम इसीलिए हम पहेलियाँ बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम ये भाषण की श्रृंखला चला रहे हैं। अन्यथा पुस्तक तो सभी के पास है। फिर क्या होता है, फिर 11वां भाव आता है, उसका फिर से कारक गुरु है। अब देखो गुरु को 3 कारकत्व मिल गए हैं, द्वितीय भाव है, नवम भाव है और 11वां भाव है। मंगल को 2 मिल गए हैं, तृतीय भाव और षष्ठ भाव है। तो 11वें का गुरु है, क्यों है। अब देखिए गुरु 11वें का भी है जो लाभस्थान है, गुरु द्वितीय भाव का भी है जो धनस्थान है, गुरु पंचम भाव का भी है जो पुत्र है। पर पुत्र अच्छा निकले तो सुपूत यदि है तो वो भी तो धन ही है जातक का, इस अर्थ में यदि हम समझे, क्योंकि गुरु को धनद कहा गया है। दुखद यानी दुख देने वाला, सुखद यानी सुख देने वाला, धनद यानी धन देने वाला। तो ये जो हमारे ग्रह हैं इनमें इनको ये कुबेर सम है। जैसे भगवान के, ये गुरु तो है भगवान के, पर ये धन भी देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये ज्ञान देते हैं। और ऐसा कहते हैं कि विदेश में जाने के बाद में केवल ज्ञान ही आपका धन रहता है, ऐसा है कुछ, विद्या ही आपका धन है, इस प्रकार का एक संस्कृत सुभाषित है। कभी वक्त आएगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वो भी पढ़ते रहना चाहिए, सुभाषितों से भी हमें काफ़ी इन शास्त्रों का ज्ञान होता है। वो भी ऐसे कोई हवा में नहीं कहे गए, विद्वानों ने कहा है। तो ये तो आसान हो गया। फिर 12वें का, फिर जीवों के बाद में मंदश्च भाव का कहा, यहाँ पे ये श्लोक समझता है। तो 12वें का भी कारक जो है ये शनि है।
अब देखिए, शनि को भी 2 मिल गए, मंगल को 2 मिल गए, गुरु को 3 मिल गए, वो गुरु है। तो 13 जो 12वां भाव है ये शनि का भाव है, और ये 12वें भाव को भी त्रिक स्थानों में माना जाता है। तो यहाँ पर भी मृत्यु से संबंध उसका आता है। ये क्यों आता है, इसे हम यदि समझे तो जो शनि है इसका प्राण पे अधिकार है, यानी श्वास पे अधिकार है ना। चर्म शरीरा वियोगो मृत्यु, ऐसा एक कहा गया है कि मृत्यु कब होता है, जब ये शरीर और सांस इनका संबंध विच्छेद हो जाए तो उसको मृत्यु कहा जाता है। इसी प्रकार फिर शरीर योगो प्राण जन्म, ऐसा भी कहा गया है ना। ये मेरे ख्याल से वेदों में कहा आया, सांख्य योग में कहा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, परंतु मुझे श्लोक याद रहते हैं जो मेरे काम के हैं। अन्यथा तो मेरे उम्र में, अब मैं 74 साल का हो गया हूँ, तो थोड़ा बहुत कभी कभी एक आध बार हम भूल जाते हैं कि कहाँ से आया। तो कभी कभी श्लोकों के शब्द भी भूल सकते हैं, परंतु उसका अर्थ जरूर याद रहता है। तो मेरी कोई गलती हो गई तो आप क्षमा कर देंगे। तो इसलिए ये मंद जो है, ये जो शनि जो है, ये प्राण है, ये रोज हमारे घर में अंदर चलते रहता है। इसीलिए इसको भृत्य कहते हैं। आपकी सेवा करता है, आपसे कुछ मांगता नहीं है, आपको जिंदा रखता है ना। अष्टम भाव है, उसी वजह से प्राण गया आप गए, है ना। इसलिए इन दोनों का वो कारक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं ये पहली यहाँ कहाँ से ला रहा हूँ भाई, वहाँ तो ठीक हो गई पहले भाव कारकों में कि भाई 4-5 ही भाव के बारे में बोला है, बाकी बोला नहीं है ना। वहाँ भावात भाव का हम तत्व का प्रयोग करके हम समझ सकते हैं क्या है। या कुछ कुछ जगह चूंकि मंगल को केवल तृतीय भाव बोला है, इसलिए ऋषि ने बोला कि नहीं, एकादश से हमारा बड़ा भाई देखना है। तो ये करके हमें कुछ समझ देने की कोशिश, इसलिए उसे विशेष भाव का रखा है। अब यहाँ कौन सा नया क्या है कुरापात निकाली चंद्रशेखर जी ने, ऐसा आप सोच सकते नहीं। जातक पारिजात देखिए, उन्होंने कहा है द्युमणि अमर मंत्री भूसुत सौम सौम्य। उन्होंने थोड़ा सा अलग ढंग से दिया है। और गुरु अरिहंत नयारो, ऐसा कहते हुए वो श्लोक है, वो मैं नीचे दे दूंगा। इनका कहना ऐसा है कि प्रथम भाव का तो कारक सूर्य है, ये बराबर है। द्वितीय भाव का कारक गुरु है, तृतीय भाव का कारक मंगल है। यहाँ तक पाराशर जी में और वैद्यनाथ जो रचयिता है जातक पारिजात के महान आचार्य थे, इनके मतों में ऐक्य है। परंतु चतुर्थ भाव में वो ऐसा कहते हैं सोम सौम्यम। इसका मतलब चंद्र और बुध दोनों भी चतुर्थ भाव के कारक होते हैं। अब चंद्र तो चतुर्थ भाव का कारक हम समझ सकते हैं, वो मातृ का स्थान भी है, मातृभाव भी है, ये मातृ कारक भी है चंद्र, और वो चतुर्थ भाव का कारक होना ये सहज है। नैसर्गिक कुंडली में भी उसी की राशि। अब प्रश्न आ गया कि बुध कहाँ से आ गया बीच में, इसका क्या संबंध है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना चतुर्थ भाव, ये विद्या का भी स्थान है। और ये विद्या जो है, ये उसके सामने जो दशम भाव बैठा है, चतुर्थ भाव के सामने 7वां भाव दशम भाव आता है। ये आपको कुछ न कुछ कार्य करने के लिए, जिससे आपकी जीवनचर्या चल सके, उसके लिए आपको योग्य बना देता है। और इसलिए शायद उन्होंने बुध को, उसको कुछ लोग विद्या का भी कारक मानते हैं, इसीलिए उसको चतुर्थ भाव का कारक माना होगा, ऐसी मेरी धारणा है। उसी प्रकार उसको बंधु भी बोलते हैं चतुर्थ स्थान को। और ये बंधु यानी भाई नहीं, हिंदी का बंधु अलग है, और ये तो बांधव है, जिसको हम हमारे सगे समधी ही नहीं, बाकी भी जो हमारे साथ रहते हैं, जिनसे हम बंधे हुए रहते हैं भावनिक दृष्टया, कम से कम, यदि ना तो भले हम एक घर में न रहे, इनको बांधव बोलते हैं। इनका भी कारक बुध ही है। इस कारण से शायद वो चतुर्थ भाव को उन्होंने कारक, उसका भी कारकत्व सौम्य को यानी बुध को दिया होगा, ऐसी मेरी धारणा है। उसके बाद में क्या है, पंचम भाव आता है।
पंचम भाव का कारक गुरु है। उसके बाद में बोलते हैं वो अरिन तनय आरव। अरिन का मतलब जिसको क्या बोलते हैं, स्पोक्स बोलते हैं। आरी या रहती है ना चक्के की, वो यानी सूर्य अंशुमान। तो वो और आर और अरिन तनयों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब शनि और आर यानी मंगल, ये षष्ठ भाव के कारक होते हैं। ऐसा जातक परिजात के रचयिता वेद्यनाथ का कहना है। मैं उससे सहमत भी हूं। हालांकि पाराशर जी ने केवल मंगल को षष्ठ भाव का कारक बताया। षष्ठ भाव ये देखिए, ये मेहनत का भी स्थान है, ये कष्ट का भी स्थान है। और कष्टकारी कौन है? तो शनि है। शनि अथक कष्ट करने की क्षमता रखते हैं, कभी कभी काम भी नहीं करते। ये दोनों काम करते रहते हैं शनि। तो इसलिए मुझे लगता है कि मंगल और शनि दोनों भी षष्ठ भाव के कारक होना ये योग्य है, मैं इसे मानता हूँ। उसके बाद में सप्तम भाव को भार्गव बोलते हैं, वो ठीक है, हमें मालूम है। अष्टम भाव को भानुपुत्र कहा गया है, तो भानुपुत्र यानी फिर से शनि आ गए। शनि आ गए तो अष्टम का कारक तो शनि है ही। फिर हम जाते हैं नवम भाव में। अब देखिए, नवम भाव का कारक हमारे पराशर जी ने गुरु को कहा गया है। यहाँ पर मतभेद है। वो दिनकरी दिवेज्यो वगैरह ऐसा कहते हैं, तो दिविजेज्यो बोलते हैं, तो यानी दिनकर यानी सूर्य और गुरु, ये दोनों को भी वो नवम भाव का स्थान कारक मानते हैं। ये भी मुझे मान्य है, क्योंकि देखिए नवम भाव यदि पुत्र भाव यदि पंचम है, तो पंचम से पंचम जो नवम भाव है, इसको हम पिता का भाव मानते हैं। सूर्य ये पिता का कारक है। उसी प्रकार नवम को हम धर्म भाव भी मानते हैं। और ये धर्म का अर्थ है धारणा धर्म इत्याहु या धारयति इति धर्माः। तो हमने हमारे जीवन में क्या करना, इसके जो नियम बनाने के हैं, ये नवम भाव से तय हो सकते हैं। तो प्रथम गुरु तो पिता ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जब आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो पढ़ाई के पहले कान में मंत्र जो देता है वो पिता रहता है। इसलिए सूर्य भी उसका कारक रहना ये सही है। सूर्य आपके ऊपर जो अधिकारी है, ये भी सूर्य है, क्योंकि राजा का भी उसका काम है, वो राजा भी है सूर्य। आगे यदि हो सके तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। आत्मा वगैरह, दिनकर आत्मा वगैरह बोला गया है, आत्मा कारक भी है वो। तो इस वजह से नवम भाव का कारक सूर्य होना भी मुझे सही लगता है। सूर्य तब है जब हमारे ऊपर जो अधिकारी है, काफ़ी ऊपर अधिकारी है, वो राजा आदि को हम जब देखें हमारे पिता, तो सूर्य को कारक मानना चाहिए। क्योंकि नवम भाव पिता का भी भाव है, केवल धर्म का भाव नहीं है। जब धर्म की बात आती है या हमें जो ज्ञान देता है, ऐसे ज्ञान देने वाला जो पिता सम गुरु है, उसका जब संबंध आता है, तो गुरु को नवम भाव का कारक मानना चाहिए। क्योंकि उसके क्षति से वहाँ तकलीफ होगी, है ना। रवि को क्षति होगी तो पिता को या हमारे अधिकारियों को तकलीफ होगी, या हमारे राष्ट्र के जो नायक है उनको तकलीफ होगी। इसे कभी ना भूलिए, क्योंकि कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें समझाना है, तो इसी प्रकार से समझाई गई है। उसके बाद में हम आगे जाते हैं दशम भाव। अब उसको केवल बुध दिया है हमारे पराशर जी ने, ऋषि पराशर जी ने। तो भाई कर्म करना है, व्यवहार करना है लोगों से। व्यवहार का तो जो खास ग्रह है वो बुध है, वो वणिक है, उसे व्यवहार आता है, क्या देके क्या लेना इसका समझता है। तो भाई जीवचर्या कर्मा जीव करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु यहाँ पर मैं फिर मेरे दृष्टि से तो सभी ग्रह दशम भाव के कारक है, परंतु खासकर यहाँ जीव भानु मंद और ज्ञ यानी बुध, यानी गुरु, सूर्य, बुध और शनि, इन चारों को वैद्यनाथ जी ने चतुर्थ भाव का दशम भाव का कारक माना है, मुझे ऐसा लगता है। खैर ये मेरा मत है, मैं गलत भी कर रहा हूँ। देखो यहाँ चारों वर्णों का उल्लेख आया है। ये चारों वर्णों में हमारे जीव ये ब्राह्मण वर्ग है, भानु ये क्षत्रिय वर्ण है, भानु यानी सूर्य, और फिर ज्ञ बुध जो है ये तो हमारे वैश्य वर्ण है, और शनि को शूद्र माना गया है। तो इनको आप जातियों से मत जोड़िए, इन्हें कर्म से जोड़िए। तो
ज्ञान प्रदान करोगे आप, ज्ञान नहीं प्रदान करोगे तो फिर आप अपने शक्ति के बलबूते पे कुछ न कुछ कर्म करोगे, वरना आप मेहनत करके करोगे या आपके व्यवहार बुद्धि से करोगे। तो इसलिए इनके ये चार जो कारक हैं ये मुझे योग्य लगते हैं। फिर है सुरगुरु अरिण सूनो कारका विलग्नाथ, फिर वही आता है। फिर 11वें का कारक गुरु है और 12वें का कारक शनि है। शनि ये खर्चे भी करा सकता है, शनि के मार्ग खर्चे के अच्छे नहीं रहते हैं सहसा, पर मेहनत करके वो बहुत कमा भी सकता है, इसलिए वो 12वें से संबंध, व्यय भाव से संबंध शनि का लाया है। या हमारे सांस की डोर टूटी तो हम वहाँ पे जाके जो भी जिस लोक में भी हमें जाना है वहाँ जा सकते हैं, इसलिए शायद शनि को 12वें का कारक कहा गया है। इस अर्थ से हम इसको, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, मैंने जो तय किया है कि 20 मिनट से ऊपर मैं नहीं बोलूँगा, तो उस सीमा को तो मैं बहुत बार लांघता हूँ, आप भी उसे सहन कर लेते हैं, आप लोग महान हैं। तो अब मैं इस श्रृंखला के इस पुष्प को विराम देता हूँ। तीसरा है ये, मेरे ख्याल से तीसरा व्याख्यान है हमारा इस बार, और अगले व्याख्यान में हम और कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद और शुभ रजनी।